Hello everyone, this is Ayush and welcome back to Prime Education YouTube channel. कल की क्लास में वेन डायग्राम जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के साथ। ये भी ऐसे ही एक दिन का चैप्टर है। मुश्किल से आधे घंटे की क्लास होगी इसकी भी। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का। बेसिकली इसका जो नॉर्मल नाम है, इसका नाम है ऑड वन आउट। ठीक है, ये हमने 12th क्लास तक या फिर 10th क्लास तक हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि ऑड वन आउट करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए हमको ये दे दिया एंट यानी चींटी यानी चिड़िया, बर्ड, बटरफ्लाई, ठीक है, और बी। देखो यहाँ पे जो बीज मतलब मधुमक्खी, बटरफ्लाई यानी तितली, बर्ड यानी पंछी, एंट यानी चींटी। अब देखो इसमें दो तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहले जो लोग उड़ते हैं हवा में, ये लोग हवा में उड़ते हैं। जमीन क्या चींटी क्या करती है, सिर्फ जमीन पे चलती है, उड़ती नहीं है। ठीक है, मगर हम इसको ऐसे ना देख के हम इसको ऐसे देखेंगे कि इंसेक्ट्स एंड एविस में, यानी जो बर्ड्स की प्रजाति होती है उसे हम क्या कहते हैं, एविस कहते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स अलग हो जाएगा क्योंकि बर्ड्स कोई कीट पतंग थोड़ी होती है, वो तो एक इसका पार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें हमें एक को दूसरे से अलग बनाना है, ना कि सब में से अलग छांटना है। वैसे इसका आंसर बर्ड ही होगा, लेकिन कुछ लोग इसका आंसर एंट लगा देते हैं और ये गलत हो जाता है। ठीक है, हमें अलग निकालना है, ना कि अलग बनाना है, ना कि अलग निकालना है। बहुत फर्क होता है इन सब चीज़ों में। देखिए अभी किस किस टाइप के आते हैं, किस किस टाइप के आते हैं आपका पहले तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था सीरीज में, नंबर सीरीज, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज और फिगर सीरीज। हमने थोड़ा सा पढ़ा था सीरीज में ही, फिगर सीरीज का भी, नॉन वर्बल का भी पढ़ लिया था। ओके, और दूसरा किसका आता है आपका, एनालॉजी से भी रिलेटेड आता है। जैसे आपका कंट्री कैपिटल्स हो गया, इन सब से रिलेटेड आपको कंट्रीज के नाम दे देंगे, उसी बीच में एक ऑप्शन कैपिटल का होगा, तो आपको कैपिटल ऑड वन आउट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज होंगी। जैसे कि आपका हो गया बर्लिन, ठीक है, जिसको मालूम होगा वो आंसर लगा देगा। पेरिस, जर्मनी और दिल्ली। ठीक है, क्या दिल्ली। एक मिनट रुकिए। अब देखो बर्लिन है वो जर्मनी की कैपिटल है। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल ही बर्नी है। जर्मनी इज कैपिटल, कैपिटल ऑफ जर्मनी। सॉरी, ये तो नॉन ह्यूमन है, तो जर्मनी ऑफ कैपिटल है, कैपिटल ऑफ जर्मनी आएगा। पेरिस जो है कैपिटल ऑफ फ्रांस है। ठीक है, कैपिटल ऑफ क्या है, फ्रांस है। जर्मनी तो खुद एक कंट्री है, तो ये औरों से अलग हो गया। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है ना, इंडिया कैपिटल, इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली है। जर्मनी खुद एक कंट्री है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, जर्मनी का कैपिटल क्या है, बर्लिन है। तो जर्मनी हमारा ऑड वन आउट हो गया। क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो ऐसे ही हमें अलग बनाना नहीं कि अलग छांटना है। एनालॉजी से रिलेटेड आएगा, जिसमें नॉर्मल 3 टाइप की होती है, और तीसरा आएगा फिगर से रिलेटेड। बस इसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसी से रिलेटेड आते हैं, इसलिए इसमें भी मैं वही कॉन्सेप्ट के साथ साथ 15 क्वेश्चन लाया हूँ। प्रैक्टिस भी करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था, इसमें ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। हाँ, हमने बाकी चैनल्स पे देखा होगा, जो लोग स्टूडेंट्स होंगे पुराने, वो इसी चैप्टर को कम से कम 3-4 में ले जाते हैं। ऐसे चैप्टर्स को 3-4 क्लासेस में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतना बड़ा चैप्टर है नहीं कि इसको इतना टाइम दिया जाए। बड़े-बड़े चैप्टर तो अभी आएँगे, जैसे कि आपका अर्थमेटिक हो जाएगा और आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। ये सब आपके बड़े-बड़े चैप्टर होते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत छोटे चैप्टर होते हैं। इनको हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टाइम। ठीक है, चलिए हम अब अपने क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ही फिगर्स का आ गया। मैंने कहा था आप लोगों को फिगर्स का क्वेश्चन होता है। फिगर्स में ना ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, या तो एक दूसरे से अलग होते हैं ये दिखने में या फिर बनने में। अब जैसे कि ये जो बॉक्स है, इसके अंदर हम क्या ही गिनेंगे, सभी अलग-अलग है। तो हम इसके अंदर ये जो बॉक्स के अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं, ये गिनते हैं। इसमें जो है 10 है। ठीक है, कितने हैं इसमें, 10 है। 1 2, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11 है, 10 नहीं है, 11 है। ठीक है, इसमें भी 11 होंगे ऐसे ही, इसमें भी 11 होंगे, लेकिन इसमें जो है 10 है, तो इसलिए ये हमारा अलग आंसर हो गया। 1 2 3 4 यहाँ पे है, 5 6 8 9
टोटल 10 है, बाकी सब में 11 है, तो हमारा अलग क्या हो गया, ये वाला 4th नंबर का ऑप्शन हमारा सबसे अलग हो गया। चूज द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब है हम वो आकृति चुनिए जो सबसे अलग हो, यानी आसान भाषा में बोलूँ तो ऑड वन। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये भी एक फिगर वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें कौन सा सही आंसर होगा। देखो फिगर देखो सारी कैसे बनी हुई है, हमें बस यही देखना है कि फिगर आखिर में बनी कैसे हुई है। ये ऑप्शन है, ये वाला क्या है, सी ऑप्शन है, ए डी ई, सी ए डी ई, ये ऑप्शन है हमारे, यानी बी ऑप्शन नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। चलिए चेक करते हैं, अगर बी ऑप्शन नहीं है तो बी से हमें फिर कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। बी तो इन सब में अलग ही है। वैसे देखिए ये भी साइड से निकला हुआ है, ये भी साइड से, और ये भी एकदम एंड पॉइंट से निकला है, चाहे लेफ्ट पॉइंट से निकले या फिर राइट पॉइंट से निकले, यानी दाएं बाएं कहीं से भी निकले, लेकिन निकला एंड पॉइंट से है। और ये वाला जो है आपका बीच में से निकल गया। और इसमें देखिए 3 बॉक्स हैं, इसमें भी 3 बॉक्स है, इसमें भी 3 बॉक्स है, इसमें भी 3 बॉक्स है, हालांकि बी का तो बीच में ही, इसमें भी 3 बॉक्स हैं, तो हम इसको भी मान सकते हैं। बाकी सब में देखिए, इसमें ए वाले में ओनली 2 बॉक्सेज, जो जो भी ए टू सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन। यही सब में अलग है। चलिए इस वाले में देखते हैं। ये सारे जो हैं देखिए डायमंड के रूप में है, देखिए ध्यान से, डायमंड के रूप में है, और इसमें अलग क्या है, इसमें अलग कुछ नहीं, ये भी डायमंड के रूप में ही, जहाँ जहाँ पे सर्कल है वहीं से एरो निकला है, जहाँ से सर्कल है वहीं से एरो निकला है, यहाँ से सर्कल है वहीं से एरो निकला है, लेकिन यहाँ का सर्कल यहाँ पे है, एरो यहाँ से निकलना चाहिए था, नहीं निकला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सी, ऑप्शन नंबर 2 यानी सी जो है ऑड है और उसे अलग है। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन का मतलब है, मैं इसमें इसको आपको क्या 2 भाषा में लिख के लाता, इसलिए मैंने आपको संरचना के आधार पर, ठीक है, किसके, संरचना के आधार पर, ठीक है। ये जितने भी आपके ये जो आगे के हैं, मेड ऑफ कंपोजिशन, मतलब इनमें ऐसा क्या खास बात है, ये सारे रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, रॉक से, जैसे कि आपको मार्स जो है उसको रेड प्लेनेट कहते हैं, क्यों, वहाँ पे रेड डस्ट है, रेड प्लेनेट कहते हैं। विनस का आप सभी को पता ही है, ये भी रॉक से बना हुआ है, विनस जो है ये भी रॉक्स से यानी पत्थर से बना हुआ है। मार्स भी पत्थरों से, यानी इनमें भी बहुत ज़्यादा रॉक्स का कंपोजिशन है, यहाँ तक कि मरकरी भी रॉक्स के कंपोजिशन से बनी हुई है। लेकिन जो यूरेनस है ये गैस है, ये जो प्लैनेट है ना, ये मेनली गैस से बना हुआ है। ठीक है, ये प्लैनेट जो है मेनली गैस से बना हुआ है, तो इसको हम किससे करेंगे, अरुण ग्रह कहते हैं इसे। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, अरुण ग्रह, तो हम इसे ऑड वन आउट मानेंगे। बाकी बुध, मंगल और आपका मरकरी को क्या कहते हैं हिंदी में, आपका शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह और अरुण ग्रह, तो अरुण ग्रह जो है सबसे अलग हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या है, आइडेंटिफाई दी ऑड वन आउट, इसमें भी हमें ऑड निकालना है। अमर्त्य सेन दे रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर दे रखा है, महात्मा गांधी एंड मदर टेरेसा। अब देखिए इन सब में कोई एक चीज कॉमन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन हम इसमें और क्या कॉमन मान सकते हैं। अब जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको मालूम होगा कि ये सब नोबल प्राइज से, जो नोबल प्राइज होता है ना, नोबल प्राइज, उससे ये लोग पुरस्कारित हैं। ठीक है, लेकिन जो ये गांधी हैं, ये नोबल, इनके प्राइज, इनको जो प्राइज मिला है, नोबल लॉरिएट्स का प्राइज मिला है, ये इससे पुरस्कारित है। ठीक है, हाँ सॉरी, नोबल लॉरिएट्स का मतलब होता है जिसको नोबल प्राइज मिल रखा हो, तो ये गांधी को नहीं मिल रखा है, गांधी जी को नहीं मिल रखा है, तो यहाँ पे जो है आंसर यही आ जाएगा। ये सबसे अलग है, क्योंकि अमर्त्य सेन जो है इनको भी नोबेल प्राइज मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला है और मदर टेरेसा को भी मिला है। चलिए आगे चलते हैं, इनमें देखते हैं क्या है।
इनमें देखिए अभी मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया था छोटा सा, सबसे अलग है, ठीक है, सबसे अलग है। अब देखिए ये घाना हो गया 1 नंबर जो है ये कंट्री है, ठीक है, कंट्री है। क्यूबा भी कंट्री है। इजिप्ट भी एक कंट्री है अफ्रीका में। क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखोगे तो 2 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, घाना और इजिप्ट। क्यूबा आपकी जो कंट्री है ये यूरोप की तरफ पड़ जाती है। बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है, ठीक है, इसकी कैपिटल है जर्मनी की। अभी तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, उसके आधार पे भी आप कर सकते थे। तो बर्लिन कैपिटल है, राज्य है किसका है, जर्मनी का है। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे ये अल्फ़ाबेट वाले, इनको हमें ऑड करना है। ये थोड़े से अलग से होते हैं, तो हम इनको क्या करेंगे ना, सबके नंबर लिख लेंगे। 5 1 21 नंबर की प्रैक्टिस करते रहना है आप लोगों को। 23 26, क्योंकि अब हम बहुत आगे आ गए हैं तो हम डायरेक्ट नंबर ही लिखते हैं। 16 3 7 एंड 25। अब इसमें क्या होगा ना कि इसमें कुछ अलग होगा या नंबर से अलग होगा। नंबर से अलग तो हमें नहीं लग रहा। देखिए 16 23 में गैप है, 23 26 में अलग गैप है। सब में जो गैप है वो सेम नहीं है, कि सेम बिल्कुल भी नहीं है। 5 में से -4 गया, लेकिन 16 में प्लस हम कितना जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं। ऐसे ही 8 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 8 8 16 5 6, ठीक है। और इसमें से हम -4 कर रहे हैं, तो हम इसको गैप सेम नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, हम किसी को अलग नहीं कर सकते। मगर देखोगे PWZ HNP CGY ये सारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, वोवल्स नहीं है एक में भी। कॉन्सोनेंट है, वोवल्स यानी A E I O U ये सब नहीं है। ये जो 5 वोवल्स होते हैं, और ये सिर्फ इसमें ही है, इसमें सारे वोवल्स हैं। तो ये सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया हमारा ऑड वन आउट। चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आगे नंबर वाले, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन जरूर होगी। T20F E169K J69M H1610, ठीक है, देखते हैं। देखो D20F का देखते हैं सबसे पहले। D20F इधर लिख लिया। डी किस नंबर पे आता है, 20 पे, और ये 6 पे, ठीक है। डी और 20 6 पे आता है ना। अब 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो 36 आएगा, -16 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी बीच वाला नंबर। यानी इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। चलिए करते हैं। हम 11 का स्क्वायर करा हमने, सॉरी 11 कह रहा हूँ, 169 के, यानी 5 का और 11 का स्क्वायर करा, 121 माइनस 169 नहीं आ रहा है, लेकिन 96 आ रहा है, क्योंकि 169 की इक्वल नहीं है। लेकिन देखते हैं, क्या पता ये वाला भी अलग हो सकता है। इसके लिए हमें 3 या फिर 4 पूरे करने ही पड़ेंगे। 10 96 है इधर, क्या थर्ड ऑप्शन है, इधर ऑप्शन लिख देते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, J96M यानी 13 13 169 होता है, 100 हुआ। कितना आ गया, 96 आएगा क्या, 96 कह रहा हूँ, 69, हाँ 69 आएगा। हाँ तो इसका मतलब यही अलग है। 169 जो है यही हमारा ऑड है, क्योंकि इसके दोनों स्क्वायर का जो डिफरेंस है, यानी जो माइनस है ना, वो करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है, बीच वाला आंसर नहीं ला रहा है। जैसे कि अब 16 है बीच में, 161 है बीच में, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, -8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो आपका 5 में से 4 गया 1, और कितना 6 16 हो जाएगा ना, 161 एकदम करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑड कौन सा हो गया, बी ऑप्शन है। चलिए अब इसमें से हमको देना है 10 cm 3 UZ 4 GK 540। देखते हैं इसमें क्या अलग है। इसमें सब में हमें अलग ढूंढना है, ठीक है, किसी में ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है कि कुछ डिफरेंट करना है या फिर अलग से करना है। हमें सबको अलग बनाना है, ठीक है। साफ पता चल रहा है एम कितने पे आता है, 13 पे। 10 cm में आपको एग्जांपल देता हूँ, एम कितने पे आता है, 13 पे। सी कितने पे आता है, 3 पे। एन हो गया, ओके। अब देखो जेड कितने पे आता है, 26 पे, और 21 माइनस कर दिया, कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन आ क्या रहा है, 3 आ रहा है। देखते हैं, क्या पता कुछ और इसमें अलग हो। 11 में से 7 माइनस कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है। इसका आंसर आया 4, सॉरी क्या कह रहा हूँ, 4 11 एकदम सही है। फोर्थ ऑप्शन 5 OT, यानी 20 में से 15 माइनस करा तो 5 आया, तो ठीक है।
जो 3 यूजी है हमारा, यही हमारा ऑड है और उसे अलग है, क्योंकि इसमें हमें बस अल्फ़ाबेट्स का माइनस करना है, ठीक है? पोजिशनल वैल्यू निकाल के डिफरेंस करना है। अब इसको कैसे करा जाएगा, हमें कैसे पता कौन सा क्या है? ये ये हमको दे रखा है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है अलग है इनमें से। तो अगर 48 134 यानी ऑफ कोर्स है कि मल्टीप्लाई करा गया होगा। अगर हम 48 में 2 3 4 3 डाल दें, ठीक है? और उसमें से -10 कर दें तो हमको 134 मिल जाएगा। कैसे? 3 8 जा 24, 2 लग गया हासिल, 3 चौक 12 2, 144 -10 134 आ गया आंसर। अब ऐसे ही सबको करेंगे, देखते हैं किसका है। इसका क्या आंसर आ जाएगा? तो 10 आ रहा है, ठीक है? 18 इंटू में 3 -10 करेंगे तो हमारा आंसर 44 आएगा। तो यही हमारा गलत आंसर है, ठीक है? सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन ये हमारा अलग ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा अलग है। कि देखियो देखो ये 30 इंटू में 3 करोगे 90 आ जाएगा, 90 में से 10 माइनस करोगे तो 80 आ, और यहाँ पे 44 आ जाएगा। ऐसे आएगा, मैं आपको 54 आ गया माइनस, है कि नहीं? चलो इसमें देखते हैं। देखो इसमें हम इसको मान सकते हैं क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है और बाकी सब किसी के स्क्वायर नहीं है, लेकिन लेकिन इसमें से ये जो है ये 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। बाकी सारे 11 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि आप करके देख सकते हो। ठीक है? करके क्या देखना, अगर आपको पता करना हो कौन सा नंबर 11 से डिवाइड है कि नहीं है, ये मैंने 253 लिखा और जो ऑड प्लेसेस पे वैल्यू होती है उनको प्लस करके जो इवन प्लेसेस होती है उसमें से माइनस कर दो, या 0 या 11 आंसर आए तो मतलब वो जो भी है ये डिजिट ये 11 से डिवाइडेड है, तो उसका मतलब ये भी 11 से डिवाइड। 1 to 1 सबको पता है 11 का स्क्वायर होता है, तो ऑफकोर्स 11 से होगा। ठीक है, 209 में देखिए, फोर्थ ऑप्शन में अगर हम ऑड प्लेसेस को प्लस करें यानी 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, माइनस 0 करें तो कितना आ रहा है 11। ये 209 भी 11 से डिवाइडेड है, 11 बन जाए 11, 9 बचा 99। 253 को 11 से डिवाइड करके देख लो, 11 2 जा 22, 3 बचा 23, 11 में आ गया। तो हमारा 133 डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि देखो 133 इसको इसको प्लस करो, 314 आया, 4 में से 3 गए 1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता हमारा। ठीक, हमारा ऑड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से हमारी सबसे छोटी क्लास होगी ये, क्योंकि ये 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। 5-10 मिनट और लगेंगे, तीन ही तो क्वेश्चन बचे हैं बस। और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है? बहुत इजी चैप्टर है अगर आप लोग ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। कि मैंने आपको हर एक चीज़ का इसमें एक आइडिया दे दिया है, फिगर्स का भी दे दिया है, एनालॉजी का भी दे दिया है, सीरीज़ का भी दे दिया है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले सीरीज़ और एनालॉजी पहले ही करवा दिया था विद विद नॉन वोकैब के साथ। वोकैब भी करवाया था, नॉन वोकैब भी करवाया था, इसीलिए करवाया था फिगर्स वाले क्वेश्चन भी साथ में, कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बाकी इमेजेस से क्वेश्चन तो मैं आपको आगे करवाऊंगा ही, और बीच बीच में थोड़े बहुत करवाए भी हैं। चलिए इसमें देखते हैं 64 576 से कैसे रिलेट हो सकता है। ये अपने आप तो रिलेट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम 6 4 जब करें 24 और 24 का स्क्वायर कर दें तो 576 होगा, ठीक है? और 343 मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि 7 इंटू में 1 करेंगे, सॉरी 1 इंटू में 7 करेंगे क्योंकि 17 है ना? और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, लेकिन ये 343 आ रहा है। लेकिन क्या पता इसमें हाँ यही होगा इसका, क्योंकि बाकी सबका तो स्क्वायर ही होगा। 2 इंटू में 7 देख लो, आपका आ जाएगा 14, 14 का स्क्वायर 196, एकदम करेक्ट है। 3 2 जा 6 का स्क्वायर 36, एकदम सही। यही हमारा 17 वाला जो है 17 डैश 343, यही हमारा पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक अल्फ़ाबेट का इजी क्वेश्चन आ गया, इसको चेक करते हैं कैसे होगा।
अगर हम इसके नंबर लिखें तो 19, 24, 21, 16। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर 2 का भी लिखते हैं, 16, 22, 18, 14। फिर उसके बाद किसका लिखेंगे, 6, 12, 8, 4। ऑप्शन 13, 19, 15, 11। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। +5 करा है, फिर माइनस करा है, ठीक है। +6 करा है, इसमें भी +6 करा है, इसमें भी +6 करा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, SXUP वाला। क्योंकि सब में 6 प्लस कर रहे हैं, लेकिन इसमें 5 प्लस कर रहे हैं। लेकिन हम लास्ट का भी देख लेते हैं। इसमें से 16 को माइनस करा है, -5, -4, -4, -4। हाँ, हमारा यही आंसर है, SXUP, यही हमारा वर्ड है। ओके, चलिए, इजी था एकदम, इतना कुछ हार्ड आता नहीं है। और इसके क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। ये तो मैं आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, एक आइडिया देने के लिए ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि एकदम हार्ड ही होते हैं ना। कि अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर देख लोगे, ऑड वन आउट में से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इजी इजी से। इतने हार्ड क्वेश्चन इसके जो है आते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जब हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें मैं आपको सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही ला के करवाऊँगा, मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है। देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, इसको हम नंबर के बेस पे अलग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको हम वॉवल्स के फेस में भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया A E I O U पर चेक करते हैं, 1, 2, 5 पहले नंबर से करते हैं, फिर वॉवल से करेंगे। अगर क्या पता कैसे भी हो सकता है। 15, यानी ये काफ़ी बड़ा हो गया ना, यहाँ पे ये सब यूनिट डिजिट में चल रहा है, फिर 15 आ गया, तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब ये अल्फ़ाबेट है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नंबर से हो। देखो, 2 वॉवल हैं, ए ई, और उसके बीच में एक कॉन्सोनेंट है। ई और आई के बीच में एक कॉन्सोनेंट है, आई और ओ के बीच में एक कॉन्सोनेंट है। क्योंकि A E I O U वॉवल्स होते हैं ना, ये A E I O U के क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। बाकी इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देखो ये 2 कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में एक वॉवल है, तो यही हमारा जो है ऑड वन आंसर होगा। क्या होगा, यही हमारा ऑड वन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको अलग करना है, कैसे करना है देखते हैं। देखो ए और एफ को अगर हम प्लस करते हैं और 3 और 4 को प्लस करते हैं तो 7 आएगा। 5 और 7 को प्लस करते हैं, 8 प्लस 4 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा। 1 प्लस 2 को प्लस करेंगे और 9 प्लस 10 को प्लस करेंगे, ये 3 आएगा और ये 19 आएगा। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। बाकी देखो, ये भी इक्वल, नॉट इक्वल का साइन लगा दिया मैंने। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। 7 बराबर 7, 12 बराबर 12, 3 बराबर 19 होता है क्या, नहीं होता। अगर हम लास्ट वाला करें तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 8, 11 बराबर 11। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ना। ये आ रहा है ना 3, और ये हमारा ऑड हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों नहीं समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, बात कर रहा हूँ, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। किसमें, कमेंट बॉक्स में पूछ, या फिर 9743 व्हाट्सएप नंबर। कॉलिंग नहीं आएगी इस पे, अगर कॉलिंग करेंगे तो कोई उठाएगा भी नहीं। व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट डाल देना, मैं आपको डाउट बता दूंगा। यहाँ पे ग्रुप भी बनाना है अभी, वैसे बनाना तो टेलीग्राम पे भी है। ये जो PDF है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, करने के लिए आपको चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम में। लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन सबको पता है क्या होता है, यहाँ पे लिखा रहता है ना, बस उसको आप क्लिक कर देंगे तो पूरा नीचे खुल जाएगा। ठीक है, ये
कमेंट बॉक्स में तो आपको बता दिया क्या जॉइन कर लेना टेलीग्राम को, है ना? जॉइन कर लेना, यहाँ पे आपको सब फ्री मिलता है और नोटिफिकेशन भी मिलेगा। यहीं पे आपको फ्री लाइव क्लास भी कराएंगे, क्योंकि यहाँ की लाइव क्लास थोड़ी सी अच्छी होती है। यहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।